छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आने वाला ग्राम सिंगोड़ी टोला के समस्त ग्रामवासी के खेतों के बाजू से नांदरा केनाल नहर क्रमांक 8 पचगांव से सिंगोड़ी टोला नहर बनी हुई है, जिसका काम अधूरा होने के चलते हमें अपनी फसल तैयार करने को लेकर आने जाने में परेशानी होती है। साथ ही नहर में पानी छोड़े जाने के कारण नहर से पानी बह रहा है, किसानों की भूमि और फसल दोनों बर्बाद हो रही है, भूमि का कटाव हो रहा है। महोदय जी ने ये कहा कि सेतु में बहुत बार इस विषय में शिकायत कर चुका हूँ, पर हर बार नहर संबंधित अधिकारी इस विषय में ध्यान नहीं दे रहे हैं, हमारी समस्या को अनदेखा कर रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस विषय हेतु अब संज्ञान लेकर नहर का काम पूरा करावे, जिससे किसानों को समस्या ना हो। कृपया समस्या का जल्द से जल्द निराकरण कराने की मांग ग्राम के सभी ग्रामीण का कहना है। इस विषय को लेकर हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने क्षेत्रीय विधायक सुजीत चौधरी एवं ग्रामीणों से क्या बातचीत की, आइए देखते हैं क्या कहना था उनका। छिंदवाड़ा से जिला ब्यूरो चीफ ललित रघुवंशी की रिपोर्ट। आपका पूरा नाम परिचय? शंकर सिंह रघुवंशी, सिंगोड़ी टोला। जी, ये जो समस्या से आप भी प्रभावित हैं क्या? जी, क्या समस्या है? मेरी 5 से 10 एकड़ जमीन इससे प्रभावित हो रही है और गन्ना निकालने में बहुत दिक्कत जा रही है। अभी गन्ना कटा पड़ा हुआ है और ट्रैक्टर खेत तक पहुंच नहीं पा रहा है। इससे हमें बहुत परेशानी हो रही है। प्रशासन से यही आग्रह है कि जल्द से जल्द ये व्यवस्था की जाए, इसको या तो नाला नदी में कहीं डिवाइड किया जाए या फिर ये पानी को बांट के खेतों में डाल द्वारा विभाजित किया जाए। हमारी प्रमुख मांग अभी ये है कि इस भूमि का सीमांकन करके, नापजोक करके और भूमि अधिग्रहित करके हम भू अर्जन के लिए तैयार हैं। उचित मुआवजा राशि देकर नहर का पक्का निर्माण कार्य किया जाए। उस हेतु हम समस्त किसान सहमत हैं। धन्यवाद। आपका पूरा नाम परिचय? मैं हरिओम रघुवंशी, ग्राम सिंगोड़ी टोला, ग्राम पंचायत पचगांव का निवासी हूँ। ये जो आपकी जो मुख्य मांग है, मुख्य समस्या क्या है? हमारी मुख्य समस्या है जो पेज बर्तन परियोजना माचागोरा के अंतर्गत जो नहर निर्माण कार्य हुआ है जी, जो कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ आधा अधूरा पड़ा हुआ है। ना इसका आगे कोई काम हुआ, ना कोई हमारी सुध-बुध लेने वाला है। अब हम शासन प्रशासन की ओर रुख कर रहे हैं। हमने नहर विभाग के कर्मचारियों से विगत वर्षों में निरंतर चर्चाएं की, पर उन्होंने हमारी बातों को अनसुना किए और हमारी मांगों को अनदेखा किए और दिलासा दिए झूठी कि काम होगा। पर 3 साल से हम राह देख रहे हैं, अभी तक हमको कोई संतुष्टि पूर्वक ना कार्रवाई हुई है, ना कोई काम हुआ है। सीएम हेल्पलाइन में आपने शिकायत? 10 बार शिकायत कर चुके। पूरा गांव मेरे साथ आप देख सकते हैं, सभी लोग हैं, सभी लोगों ने शिकायत की है। कुछ की शिकायत फोर्स डाल के वापस करवा दी गई, एल4 तक नहीं पहुंच पाती, और कुछ की हुई भी तो लंबित पड़ी है। अभी आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग है, अभी आप देख सकते हैं हमारी फसल लगी है तैयार। गन्ने की फसल बैठ रही है, इधर आप देख सकते हैं गेहूं बैठ रहा है, ये नया गन्ना बैठ रहा है। ये जो पीछे तक मैं जैसा कि देख रहा हूँ कि नहर पूरा कंप्लीट है, लेकिन आगे से उन्होंने इधर नहर नहीं बनाया है। यहाँ से यहाँ के बाद यहाँ लाके बीच खेत में नहर छोड़ दी गई है। इसके बाद ना कोई सर्वे हुआ, ना कोई आदेश है, ना भूमि अधिग्रहित, ना मुआवजा राशि, ना कोई निर्माण कार्य। कुंभकर्ण की नींद सोया है प्रशासन के पास। हम अब जा रहे हैं, नहर विभाग को इस विषय में कोई लेना देना नहीं है। ये पानी की निकासी कहाँ देना था उनको? ये पानी की निकासी पेंच नदी पहुंचा सकते हैं, अपन व्यवस्था है, या फिर नाला है आगे वहाँ हो सकता है। इन्होंने निकास कहाँ दे दिया? खेत में, बीच खेत में। आप देख सकते हैं हमको ट्रैक्टर निकालने में कितनी परेशानी हो रही। ट्रैक्टर फंस रहा है, गन्ना कट रहा है जो सूख रहा है, अभी निकालने की व्यवस्था नहीं है। आप बताइए, ये खेत किसका है? ये खेत मेरा है और बड़े भैया का भी है। और लगभग कितने किसान इसमें परेशान? इसमें कम से कम 20 से 25 किसान परेशान है। कितनी फसलें प्रभावित हैं? इससे कम से कम 100 एकड़ का रकबा प्रभावित है। गन्ना, गेहूं से लेके सब्जी की फसल भी जी प्रभावित है। जी, तो क्षेत्रीय विधायक को आपने सूचना दी? जी, क्षेत्रीय विधायक को सूचना दी। पिछले वर्ष भी मेरी उनसे चर्चा हुई थी, तो उनके मार्गदर्शन में हमें 2 पुलिया भी तत्काल में प्राप्त हुई और इस विषय में मैंने अभी उनको भी ज्ञापन दिया था और उन्होंने कहा कि मैं इस पर विशेष रूप से ध्यान दूंगा और नहर विभाग के कर्मचारियों और माननीय कलेक्टर महोदय, एसडीएम महोदय सभी से चर्चा करके इस विषय का जल्द से जल्द निराकरण करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर ये आपकी मांग पूरी नहीं होती है, शासन प्रशासन आपकी नहीं सुनता, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम उग्र आंदोलन करेंगे, उग्र किसान आंदोलन करेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। धन्यवाद। हाँ, एक मुख्य मुद्दा है जो हमारी दाई तक नहर आई है, वो नहर अभी कुछ तो उन्होंने पक्की कर दिया है, पर अभी टेल तक पानी हम नहीं पहुंचा पा रहे हैं। हमने कुछ किसानों ने हाई कोर्ट में भी लगाया, उससे भी शासन को निर्देश हुआ, WRD विभाग को निर्देश हुआ कि जल्दी से इसका पूर्ति करके किसानों को लाभ दिया जाए।
वो भी अभी पूरी तरह किसानों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा कुछ है। स्थानों में अनकम्प्लीट नहर है जिससे पानी किसानों के खेत में जा रहा है, जिससे गन्ने की फसल को निकाल नहीं पा रहे हैं। संबंधित अधिकारी को आपके द्वारा हाँ, ये भी मेरे सामने मांग आई है, खासकर नौनी वर्रा क्षेत्र में, सिंगोड़ी टोला में, आपके बेल्ट में भी आज भी मेरी बात हुई है कि वो नदी तक नहीं पहुंचा है या नाला तक नहीं पहुंचा है, खेत में जाकर के रोक दिया गया है, जिससे जब हम नहर छोड़ते हैं तो खेतों में वो पानी भरा जाता है। आसपास के किसान गन्ना नहीं निकाल पा रहे हैं। हम अधिकारियों से आज भी मेरी बात हुई, हम तहसीलदार महोदय से भी बात करेंगे, एसडीएम साहब से भी बात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी, कि उसकी कोई समुचित व्यवस्था बनाए, नाले में वो पानी छोड़ दें ताकि किसानों के खेतों में उसका भराव ना हो। ये भी हम साथ में साथ